रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के आने में प्रेस वार्ता कर 5 से लेकर 11 सितंबर तक बिहार में शिक्षा सुधार अभियान चलाने की बात कही। वहीं सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर लालू यादव से गुहार लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव इस मामले में बैठकर जल्द फैसला लें। सीट बंटवारे में काफी देर हो रही है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही फैसला ले सकती है। रही है, इसमें कैसे कोई कहे कि देर नहीं हो रही? देर हो रही है। नहीं, हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने क्या लालू जी से कहा है, किस विषय पर हमने कंफ्यूजन दूर करने की बात कही है, या हम कहाँ बता रहे हैं आपको? नहीं, यह नहीं बताएंगे। किस विषय पर हमने उनसे आग्रह किया है, यह विषय हम थोड़े आपको बता रहे हैं। हाँ, हमने कहा है उनसे जरूर। देरी का कुछ कारण कुछ तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि देरी क्यों हो रही है? जिसको लेकर नहीं, देखिए, समन्वय समिति बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है एनडीए को हटाना। यह मुद्दा है। एनडीए को हटाने के लिए जनता के मन में अगर कहीं सवाल है कि देर क्यों, क्या, तो उस सवाल का जवाब हम लोग को मिलकर देना पड़ेगा ना। उसी संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हुए लालू जी से आग्रह किया है। तेजस्वी जी को सीएम बनाने का महागठबंधन में तय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं कि तेजस्वी सीएम होंगे। आपको क्या सूचना है महागठबंधन की ओर से? इस संदर्भ में महागठबंधन की ओर से आपको क्या सूचना है? नहीं लगता है कि यही लेकर अभी पूरा बवाल है। बात अलग है, सीएम कैंडिडेट के बाद में मामला अटका हुआ है। नहीं, अब किस कारण से अटका हुआ है ये आप समझ सकते हैं। हम तो अभी, क्योंकि ये अंदर की बात है, तो बाहर इस बात को शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। कोरोना काल में जहां बिहार राजनीति में पोस्टल वार का अटैक हुआ, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जारी करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए दर्शाया है कि 30 सालों में बिहार की स्थिति और बदतर हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी चरम पर है, पर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। वहीं दिल्ली मॉडल को दर्शाते हुए दिखाया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली कितनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है। बहरहाल बिहार में चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दल अपने अपने तरीके से जनता की सहानुभूति और वोट बटोरना चाहते हैं। बिहार में उतारने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया, वही काम हम बिहार में करने के लिए आ रहे हैं और मेरा पूरा संगठन पूरे बिहार में तैयार है। एक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता तैयार है। आज पोस्टर के माध्यम से हमने अपना केवल रैपर खोला है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। क्या दर्शा रहे हैं इसमें? ये बिहार का चिरहरण हुआ है और चिरहरण करने में बड़े भाई दुर्योधन और छोटे भाई दुशासन बाबू यहाँ पे हैं और उन्होंने ही चिरहरण किया है। बड़े भाई और छोटे भाई कौन हैं? ऑब्वियसली बड़े भाई जिन्होंने 15 साल पहले शासन किया है और जो 15 साल से अभी शासन कर रहे हैं, ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान। बिहार के लिए आम आदमी पार्टी बरसाती मेंढक की तरह है। दिल्ली में प्रोपोगंडा और शिगुफा से दुकान खड़ा किए, बिहार में इनका कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुल गई। केंद्र सरकार की तत्परता से कोरोना कंट्रोल हुआ। बिहार में चुनाव है तो सुर्खियां बटोरने के लिए आप पोस्टरबाजी करने आई हैं। आम आदमी पार्टी के लोग बिहार को दिल्ली समझ लिए हैं क्या? कि वहाँ टोटका खड़ा करके, प्रोपोगंडा खड़ा करके, पोस्टरबाजी और शिगुफा उड़ा के जिस तरीके से राजनीति में सुर्खियाँ बटोर लिए, तो बिहार में ऐसा थोड़ा ही होने वाला है। और इनका मोहल्ला क्लिनिक का टोटका आपने देखा कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में अगर केंद्र सरकार रेस्क्यू में नहीं आती, मदद नहीं करती, इनिशिएट नहीं करती, और केंद्र सरकार के कारण कोरोना की वहाँ जो रोकथाम हुई है
जो उस पर काबू हुआ है, इन लोगों को आंखें खुल जानी चाहिए और ये दिल्ली में अपनी दुकानदारी कर लें। बिहार की जनता जानती है कि ये बरसाती मेढक है। राजधानी पटना में एक शख्स की अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी मच गई है। शख्स की लाश तालाब से बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार रोड से गुजर रहे बाइक सवार ने लोगों को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद शव देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक के शव पर कई घाव के निशान हैं। लोगों ने युवक की हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच कर रही है। ये जो 100 मिला है, कब से ये नहर में आप देखें? ये 100 कल से रानी तालाब लट में लगी हुई है जी। ग्रामीणों द्वारा रानी तालाब थाना को सूचना दिया गया, लेकिन रानी तालाब देख करके 100 को चली गई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज इस 100 को नहर बंद हुआ है, बंद किया गया ताकि ये लाश निकल जाए और यहाँ से बहकर दूसरे थाना क्षेत्र में चला जाए। कितने दिनों से नहर में अपने लाश को देखा और पुलिस को सूचना यहाँ के की? ग्रामीणों ने 2 दिनों से लाश देखा जी। और पुलिस भी आकर देख के जा रही है, पेट्रोलिंग में जा रही है, तो लाश को तो देख ही रही है लेकिन निकाला नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, जितेंद्र कुमार नाम है। बिहार के सुपौल जिले के बसंतपुर पंचायत के रघुनाथपुर वार्ड 4 के ग्रामीणों ने गांव की ही बहू बबीता देवी पर उसके ही पति मुकेश कुमार शाह, ससुर रामदेव शाह और सास आशा देवी के द्वारा बार बार मारपीट और घर के ही अंदर फांसी लगाए जाने को लेकर भीमनगर ओपी में आवेदन किया है। हालांकि पीड़िता बबीता देवी ने बताया कि मेरे सास ससुर और पति के द्वारा पिछले 8 महीने पूर्व में भी मारपीट की गई थी, जिसको लेकर हमने भीमनगर ओपी में आवेदन देकर केस दर्ज करवाया था। लेकिन पिछले 4 दिनों से मुझे मारने को लेकर घर के अंदर फांसी पर लटकाया गया, लेकिन ग्रामीणों ने मुझे बचा लिया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पीड़िता गांव की बहू है और उसका ससुर बिहार पुलिस पटना में हवलदार पोस्ट पर कार्यरत है और ससुर का कहना है कि इसे मार दो, जो होगा हम देख लेंगे, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। इसे न्याय दिलाने के लिए हम सभी ग्रामीण भीमनगर ओपी में आवेदन दिए हैं ताकि इसे न्याय मिल सके और इसका घर बच सके। रामदेव का पुतो है, उसको जो है बहुत तंग तबाही करता है, रहने नहीं दे रहा है। बोलता है जो भाग जो हमारे यहाँ से, हम दूसरे शादी कर देंगे अपना बेटा को। इसीलिए हम लोग सारे गाँव मिल करके गए, उस वक्त फांसी लटका रहा था, उससे बचाए हैं 3-4 बार। पंचायती भी 3-4 बार किए हैं, वो लड़का बातें नहीं मान रहा है। बोलता है किसको फांसी लगाया जा रहा था? लड़की को। ये रामदेव कौन है? रामदेव वो पुलिस है, तो ससुर है ये महिला के। कहाँ का मामला है ये? रघुनाथपुर 4 नंबर वार्ड का। क्या मामला है? ये लेडीज जो है ना मेरी भाभी लगेगी, लेकिन इसका पति जो है ना इसको मार पीट के घर में रहने नहीं देता है, खाना पीना नहीं देता है। इसका ससुर जो बिहार पुलिस है, इसका पति बर्तन की दुकान करता है, इसको घर में रहने नहीं देता है, भगाता है, बोलता है तुम चाहो दूसरे से है, ऐसे है, उसे है। इसको घर में रहने नहीं देता है, फांसी लगाता है, मारता है। सास इसका हस्बैंड दोनों मिलके मारते रहता है इसको। हस्बैंड का क्या नाम है? मुकेश कुमार। और ससुर कहाँ पे ड्यूटी करता है बिहार पुलिस में? पटना में बिहार पुलिस का ड्यूटी कर रहा है। इसका ससुर भी बोलता है इसको मार के नहर में फेंक दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, 10 लाख में पैसे दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। किसको मैंने कर दे देगा 10 लाख? बोलता है थाना को संभाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे 10 लाख में। लेकिन इसको बोलता है मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इसीलिए हम लोग सब ग्रामीण आए हुए हैं थाना में, जो हम लोग को न्याय मिले और इसको न्याय मिल जाए। तो आप लोग पब्लिक पिटीशन दिए हो? हाँ दिए हैं, पिटीशन दिए हुए हैं।
कहाँ का मामला है? ये रघुनाथपुर वार्ड नंबर 4 बसंतपुर पंचायत का है। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे पति और सास देवर मिलकर सब हमें मार रहे हैं। इस 4 बार हमें फांसी लटकाए। समाज के लोग बैठा कर इसे बढ़िया से रखो, किसी बीवी है तुम्हारी, तो वो लोग बोल रहे हैं हम उसे नहीं रखेंगे, ले जाओ यहाँ से। तो हमें पैसा जितना देना होगा देंगे हम उसको, बाप को, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं हम पैसा, फिर बोले दे दीजिए ये चली जाएंगे। फिर बोलते हैं क्यों देंगे, हम इसके ही बाप से लेंगे पैसा, हम लड़के वाले हैं, हमें देना चाहिए। वो बोलते हैं हमें रोज़ मारपीट करते हैं, मार कर हमें फांसी लटकाया। फिर समाज आए तो हमें छोड़ा कर समझा बुझा कर चले गए। तो सास आए, हमारे हाथ दबाए और ये नाक पर छीने, फसरी भी दबाई, हमें मारे। हमें सास से नहीं हम कुछ मार पाए सास को, और हमारे नाक पर झिटक कर भाग गए। जब हम उसको पास ही नहीं, उसको साथ निकल कर आए तो बोलते हैं हमारे पैर तोड़ दिए। पैर पहले ये से ही फिसला हुआ था, टूटा हुआ था उसका। क्या करता है आपका ससुर और आपका पति? हमारे पति बर्तन का दुकान यही भंटाबारी में करते हैं। अब ससुर जी हमारे पटना में काम करते हैं, हवलदार है वहाँ का। बिहार पुलिस में है? हाँ, बिहार पुलिस में है। हाँ, वो लोग हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हमें इंसाफ दिला दीजिए। हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमें एक बेटी है, हमें ऑपरेशन कर हुए, हम कहाँ जाए? हम कोई खिलौना नहीं है, जब मन लागे खेल ले, जब मन लागे इस्तेमाल कर ले, तब मन लागे फेंक दे। हमें इंसाफ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमें दिला दीजिए। हम उसी घर में रहेंगे, कैसे रहेंगे ये लोग? आप लोग हमें बसा दीजिए। पूरा समाज का बात, वो किसी को बात नहीं सुन रहे, इसीलिए हम आप लोग को थाना आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम बबीता। कौन सा पंचायत में आपका ससुराल है? हमारा ढाढा नेपाल का है। घर आपका ढाढा नेपाल हुआ? हाँ। और यहाँ ससुराल कहाँ है? ससुराल रुकनाथ, वार्ड नंबर 4। पंचायत कौन सा है? बसंतपुर। हाँ। पटना में 5 गाड़ियों के साथ निकला धाबा बल। सभी इलाकों के वाहनों और दुकानदारों पर कसेगा अपना शिकंजा। मास्क नहीं पहनने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को और भी प्रभावी बनाने को खुद राजधानी की सड़कों पर निकले जिला अधिकारी कुमार रवि। कई लोगों को बिना मास्क काट रहे हैं जुर्माना। वहीं पटना के सभी थानों को भी दिया निर्देश, बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कसे नकेल। बताते चले कि कोरोना काल में संक्रमण का प्रभाव काफी बढ़ा कि अनलॉक 4 में भी लोग काफी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम समय पर नहीं हुई तो इसका अंजाम और भी खराब हो सकता है। लोगों को लगातार सरकार और अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग नियमों को ताक पर रख घूमते नजर आ रहे हैं। कितने धावा निकाले गए हैं? यहाँ पर आज पूरे जो पटना शहर में है 5 विशेष गाड़ियाँ निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में ये धावा दल के रूप में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी थाना को भी बोला गया है कि अपने इलाकों में ये मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध फाइन इम्पोज करें। और यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जो गाड़ी चालक और जो दुकानदार हैं, क्योंकि बहुत ही विशेष परिस्थिति में गाड़ियों के परिचालन की और वहाँ दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। और उनको इस शर्त के साथ दी गई है कि मास्क हमेशा लगा के रखेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका उपयोग का अनुपालन करेंगे। लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए आज विशेष अभियान चलाया गया है। इसको आगे जारी रखा जाएगा और सभी जगह पर इसमें फ़ाइन भी लगाया जा रहा है और साथ में जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको मास्क भी दिया जाएगा।